कार्तिक मास में कार्तिक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। ताड़कासुर राक्षस का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया तो सभी देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उसका मृत्यु का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये सिर्फ शिव पुत्र से ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तो सब ने कहा कि अभी तो शिव जी का विवाह ही नहीं हुआ। तो शिव जी को मनाया गया और पार्वती के संग शिव जी का विवाह किया गया। शिव जी पार्वती मैया को लेके रमण के लिए चले गए। कई वर्ष हो गए, शिव जी लौट के नहीं आए। देवताओं ने प्रार्थना की कि आपका जिस उद्देश्य से विवाह हुआ है उस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। तो शिव जी महाराज ने कहा कि मेरा तेज है वो कोई सहन नहीं कर सकता, पार्वती भी सहन नहीं कर पाएगी। तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण किया। इतने सुंदर बने कि शिव जी भगवान ने जब विष्णु भगवान को मोहिनी रूप में देखा तो उनके शरीर का अंश आके धरती पे गिरा और उसे अग्नि देवता ने कबूतर बन के अपनी चोंच द्वारा ग्रहण किया। अग्नि देवता कबूतर के रूप में उसे ग्रहण करके जलन महसूस करने लगे तो उन्होंने उसे हिमालय पर फेंक दिया। हिमालय ने उसे सरकंडों में फेंक दिया और जब सरकंडे जलने लगे तो उन्होंने उसे नदी में यानी गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा नदी की धारा आई और सरकंडों से बहा के अपने अंदर ले गई। 9 महीने तक गंगा मैया गर्भवती रही और 9 महीने बाद गंगा मैया को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उधर ऋषि पत्नियां हर साल कार्तिक मास में स्नान करती और सुबह भोर में ही गंगा मैया में स्नान करके अपना व्रत प्रारंभ करती। वो निपुत्री थी। जब वो आई नहाने के लिए तो उन्होंने गंगा की धाराओं में एक पुत्र को तैरते हुए देखा और वो बोली, प्रभु ने हमारी सुन ली, हम निपुत्री है, हमें पुत्र रत्न की प्राप्त हो गई। लेकिन जैसे ही उस पुत्र को बाहर निकाल के वो आपस में लड़ने लगी। वो कहने लगी मैं इसकी माँ हूँ, वो कहने लगी मैं इसकी माँ हूँ। वो कहने लगी मैं इसको स्तनपान कराऊंगी, वो बोली मैं इसको दूध पियाऊंगी। उनकी ऐसी लड़ाई होने लगी तो वो पुत्र बोल पड़ा कि जन्म माँ से बढ़कर जन्म देने वाली माँ होती है और आप 6 मेरी माँ हैं। मैं आपके लिए अपने मुख के 6 मुख बना लेता हूँ। तो एक मुख के बाद उसने 6 मुख बना लिए, इसलिए उनको षष्ठानंग भी कहा जाता है। और उन्होंने 5-6 माता से दूध ग्रहण किया। ये शिव महापुराण के अनुसार कथा है। उनका नाम कीर्तिका पड़ा, माताओं का नाम कीर्तिका पड़ा क्योंकि वो कार्तिक मास नहाती थी और उनके नाम पर ही उनका कार्तिक नाम पड़ा। बोलिए कार्तिक जी महाराज की जय। ये कहानी आपको कार्तिक मास में ज़रूर सुननी चाहिए शिव महापुराण के अनुसार।